हेलो नमस्कार साथियों। सवाल है, जो सवाल छात्रों में है, जो सवाल आम जनमानस में है, वह सवाल कौन है और उस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या जेएसएससी सीजीएल के मामले में आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? यह सवाल है छात्रों का, सवाल है झारखंड का, सवाल है झारखंड के भविष्य का, सवाल है उन तमाम उम्मीदों का जो सपने देखते हैं, जो रात भर पढ़कर नींद को बेचैन कर और सपने देखती है। उन सवालों का जवाब कौन देगा? बात करें जेएसएससी सीजीएल का, और इस एग्ज़ाम में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 28 जनवरी 2024 का एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया और इस रद्द होने के बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी गठन होने के साथ ही रिजल्ट, एसआईटी का रिपोर्ट क्या आया उसको किसी को नहीं पता था, सिर्फ गोपनीय एक फाइलों में रह गई थी। लेकिन जब से झारखंड हाई कोर्ट ने 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के हुए एग्ज़ाम को रिजल्ट को स्टे करने का आदेश दिया है, तब से यह रिजल्ट या रिपोर्ट, एसआईटी रिपोर्ट धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आने लगा। लेकिन सवालें जो तो बहुत हैं, लेकिन उन सवालों में कुछ अच्छे सवाल हैं और उन अच्छे सवालों में क्या एजेंसी इसका जवाब देगी? क्या आयोग देगा? आयोग में बैठे अधिकारी देंगे या आयोग में बैठे अधिकारी की संपत्ति की जांच होगी या फिर वो जेल जाएंगे? कैसे उन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा? उसके पीछे क्या है? चलिए हम जानते हैं सवाल क्या है और उन सवालों को हम आगे आपको बताते हैं। आपको उन सवाल क्या है और उन सवालों को आपको हम बताते हैं। ज़्यादा विस्तार से ना करते हुए आपको सवाल इससे पहले मैंने 2 एसआईटी के रिपोर्ट पर वीडियो बना चुका है, उस वीडियो को आपको लिंक दे देंगे। लेकिन उन सवाल क्या है उस सवाल को हम आपको बताते हैं। एसआईटी जो 28 जनवरी 2024 को रद्द हुए एग्जाम के बाद गठन हुआ, उन्होंने एसआईटी ने कहा कि एजेंसी और आयोग के बीच करार में बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जवाब नहीं है। एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आयोग और एजेंसी के बीच में करार हुई और करार में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या आयोग में बैठे वह बड़े अधिकारी हैं, सचिव हैं, चेयरमैन हैं, या इसका बकरा किसी और निम्न स्तर के कर्मचारी को बना दिया जाएगा? सवाल नंबर 2 है, परीक्षा एजेंसी पर पहले भी गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं, इसके बाद भी एजेंसी के चयन के लिए जिम्मेदार कौन है? एजेंसी पर पहले भी परीक्षा के आयोजन के गड़बड़ी का आरोप लगा है, फिर भी आपने दागी काले एजेंसी को चुनाव किया। वह चुनाव क्यों किया, किसके लिए किया, किसके फायदे पहुंचाने के लिए किया? वह सवाल है छात्रों का, झारखंड के भविष्य का, झारखंड के तमाम मतदाता का, जिन्होंने इस उम्मीद से बनाया कि झारखंड का सुनहरा भविष्य होगा। सवाल नंबर 3 है, कई कोचिंग संचालकों के पास से पेपर मिले थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कई ऐसे झारखंड के या झारखंड के बाहर कोचिंग संचालक थे जिनके पास परीक्षा का प्रश्न पत्र मिली, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 3 है, क्यों नहीं हुई? आखिर क्या वह कोचिंग पैसे देकर मुंह को बंद करा दिया गिरफ्तारी से बचने के लिए? सवाल नंबर 4 है, एजेंसी के किस अधिकारी ने पेपर बेचा, उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई पुलिस? एजेंसी का वह कौन सा अधिकारी था जिन्होंने पेपर को बेचा, और पेपर बेचा तो पुलिस अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंच पाई?
यह एसआईटी का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में पुलिस क्यों नहीं पहुंची? क्या पुलिस सरकार के दबाव में आकर वहां तक नहीं पहुंच पाई? सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 5 है कि शुरुआत में जांच की रफ्तार काफी तेज थी, फिर इसमें सुस्ती आ गई, ऐसा क्यों? जब एसआईटी का गठन हुआ और गठन होने के साथ ही बहुत सारे जगह पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के क्रम में फिर बाद में पुलिस का एक्शन धीमा हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या पुलिस पर किसी तरह का दबाव था जो सुस्त हो गई? सवाल नंबर 6 है। दूसरी बार सितंबर में हुई परीक्षा, इसी परीक्षा में भी गड़बड़ी के आरोप, गड़बड़ियां मिली है और इसी भी जांच चल रही है। आपको बता दें कि 21 से 22 सितंबर का दोबारा जेएसएससी सीजीएल 2024 में आयोजन हुआ, लेकिन फिर इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे, बड़े पैमाने पर एग्जाम हुए और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया कि इसमें गड़बड़ियां हुई। एग्जाम के होने के तुरंत बाद उसके बाद आचार संहिता लगाई, छात्रों का आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया और शांत होने के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ, नई सरकार का गठन हुआ और सरकार बनते ही सबसे पहले जब कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और उससे पहले इन्होंने जैसे सीजीएल का मुद्दा को फिर से गर्म कर दिया रिजल्ट प्रकाशन के बाद। तब छात्रों के मन में यह घर कर गई, बैठ गई सवाल कि सरकार का जब कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, इससे पहले जैसे सीजीएल का रिजल्ट देना यह साफ जाहिर कर रहा है कि बड़े स्तर पर, सरकार के स्तर तक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, सीटों को बेचा गया है, खरीद फरोख्त किया गया है। लेकिन सरकार ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और फिर से दोबारा आंदोलन का आह्वान किया गया। आंदोलन होने के बाद सरकार ने ऐसा सीआईडी जांच का आदेश दिया और साथ ही आदेश दिया, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया 17 दिसंबर को। तब से यह रिजल्ट प्रकाशन नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट ने अपनी आदेश नहीं देता। तो ये सवालें हैं, और भी सवालें हैं, आपको धीरे धीरे इसमें अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो, लोगों तक इस बातों को, मुहिम को पहुंचाइए कि यह झारखंड के भविष्य के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यह झारखंड को भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के सपने के साथ खिलवाड़ होगा, उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होगा, जो माँ बाप, उसके भाई जिन सपनों से उसके पढ़ा रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ होगा यदि वह मेरिट से नहीं होता है, सीट को इस तरह बेच दिया जाएगा, तो यह झारखंड को आने वाले भविष्य में बड़ा नुकसान होगा और यह अच्छा संकेत नहीं है। किसी भी राज्य, देश, प्रदेश, राज्य, गांव, किसी के लिए भ्रष्टाचार अच्छा संकेत नहीं है।